भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अनुवाद व तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जो खाने, सोने, आमोद, प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। अगर ज़्यादा करते हैं तो वो हानिकारक है योगाभ्यास के साधक के लिए। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना ही सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित रहता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश, भौतिक छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक इसलिए लिया मैंने क्योंकि जब हम ट्रेन में आ रहे थे मायापुर से, तो लास्ट में एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन ये था कि हमें कम खाना चाहिए या ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब डिवोटी को कम खाना चाहिए या ज़्यादा खाना चाहिए। तो इसके आंसर्स विभिन्न हो सकते हैं, अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन उस ओपिनियंस का कुछ बेस होना चाहिए, कुछ हिस्ट्री में कोई एविडेंसेस होने चाहिए, या एटलीस्ट कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिसका हम
हवाला दे के बात करें। तो उसके ऊपर मैं सोच रहा था आज थोड़ा कि उसके ऊपर ही थोड़ा लेक्चर कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो फैक है, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि हमें कम खाना चाहिए ज़्यादा खाना चाहिए। सभी डिवोटीज़ का होता है, ज्ञान योगियों का तो नहीं होता, या ध्यान योगियों का तो नहीं होता, वो तो कम खाने में ही उनका प्रोसेस ही कम खाने का है। बट भक्ति योगियों का होता है, क्योंकि भक्ति में फिर कन्फ्यूजन होती है कम खाना चाहिए या ज़्यादा खाना चाहिए। क्यों होती है कन्फ्यूजन? क्योंकि मध्वाचार्य ज़्यादा खा रहे हैं और रघुनाथ गोस्वामी कम खा रहे हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन आना स्वाभाविक है। अब करना क्या, हमें क्या करना है, कम खाएं ज़्यादा खाएं या एग्जैक्टली क्या करना है? बस कन्फ्यूजन तो है ही सबके माइंड में। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। अगर हम ज़्यादा करते हैं तो उससे फिर हम जो योग कर रहे हैं, भक्ति योग, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि जो क्रियाएं कर रहे हैं, ये हम सही से कर नहीं पाएंगे। क्योंकि श्रवणम करेंगे तो नींद आ जाएगी अगर हम सही से नहीं सोएंगे तो, कम खाएंगे तो फिर नींद पूरी खुली रहेगी इतनी खुली रहेगी कि फिर नींद आएगी नहीं। अब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कम खाएं ज़्यादा खाएं? श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। इस प्रकार एक जैसे कि 9.26 में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या उसकी सतोगुण नहीं होता। इस तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य, और फिर आगे कह रहे हैं कि जो हरिदास ठाकुर थे, वे तो जब तक उनकी चैंटिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक वो कुछ खाते भी नहीं थे। तो हरिदास ठाकुर इतनी मतलब चैंटिंग के तो वो फेमस ही हैं, चैंटिंग के लिए तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, तो वो तो फेमस ही हैं। अब दूसरी तरफ देखा है तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी 3 दिन में थोड़ा सा मट्ठा पीते थे, है ना। अब उनकी नकल एक बाबा जी ने करनी शुरू की थी व्रज में। उन्होंने कहा कि मैं भी वैसे ही करूँगा रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह। 3 दिन में वो भी मट्ठा पीना शुरू हो गए और उनके घुटनों में ऐसा दर्द हुआ कि भागे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली और फिर उन्होंने कानों को हाथ लगाई। उन्होंने कहा मैं रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं हूँ, मैं महाभागवत नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा डिवोटी हूँ, आराम से भजन कर लेता हूँ व्रज में बैठ के जो भी है। तो वो अपने ट्रैक पे आ गए, क्योंकि उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी की नकल करनी चाहिए। और अब नकल क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पढ़ा होगा कि कम खाना चाहिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि एक्चुअली श्लोक अगर आप ध्यान से देखें ना, श्लोक आ रहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार, हमें जो आहार करना चाहिए वो नियमित करना चाहिए, अर्थात ना ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, एक बैलेंस खाना चाहिए। मतलब ना क्या कहते हैं उसको, टूट पड़ो होता है ना, जैसे कि प्रसाद आ गया टूट पड़ो, वो भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं कि बैठे हुए हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगा फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो भी नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं बैलेंस करके चलो, ना कम खाओ ना ज़्यादा खाओ, बैलेंस करके चलो। भगवान का इसमें निष्कर्ष ये है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर कन्फ्यूजन क्यों है? जब भगवान ने कह दिया कि ना कम खाओ ना ज़्यादा खाओ, तब भी कन्फ्यूजन डिवोटीज़ के माइंड में ये क्वेश्चन क्यों आता है कि प्रभु जी कम खाना चाहिए ज़्यादा खाना चाहिए? भाई गीता में तो भगवान ने कह दिया 9.17 में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहे हैं प्रभु जी क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर तो 2 घंटे सिर्फ सोते थे और थोड़ा सा खाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल नहीं खा रहे। हमारे और भी 6 गोस्वामी सूखे हुए हैं, सब कम खा रहे हैं। मतलब वो 3 दिन में मट्ठा नहीं पी रहे थे। वो तो फिर भी थोड़ा सा लेते ही होंगे डेफिनेटली, दिन में एक बार कुछ लेते होंगे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ज़्यादा ही ऑस्टियर थे एक टाइम पे, है ना। फिर बाद में वो गाय का जूठा सड़ा हुआ चावल भी खा रहे थे जगन्नाथपुरी के वहाँ से उठा के।
तो एग्जैक्टली अब क्वेश्चन उठता है कि करना क्या है, कि करना क्या है। तो दूसरी तरफ हनुमान जी जय श्री राम जम के खा रहे हैं और भीमसेन जम के खा रहे हैं। इसीलिए एक दिन पांडव निर्जला एकादशी आती है भीम को कंट्रोल करने के लिए कि भाई थोड़ा आराम से। तो और मध्वाचार्य भी, तीनों एक ही हैं, है ना। प्रथमा हनुमंता, द्वितीय भीम, तृतीय मध्वा, तो तीनों एक ही हैं। लेकिन अब ये तीनों तो ज़्यादा खा रहे हैं, हमारे जो गौड़ीय वैष्णवाचार्य हैं वो कम खा रहे हैं। तो बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन तो है ही कि करेंगे आप, कम खाएं ज़्यादा खाएं। श्री प्रभुपाद ने भी कहा है कि वी हैव टू मिनिमाइज ओवर ईटिंग एंड स्लीपिंग। आहार निद्रा को हमें कम करना है मरने से पहले। इसीलिए श्री प्रभुपाद ने बुलाया भी था रात के 2 बजे गर्ग मुनि को, घंटी बजाई और गर्ग मुनि प्रभु भागे भागे आए और उन्होंने कहा कि यस प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम सो कैसे रहे हो? तो उसने कहा प्रभुपाद नींद आ रही थी तो सो गया था मैं। तो क्या सो ना? प्रभुपाद ने कहा कि मैं नहीं सोया, मैं बुक्स राइटिंग कर रहा हूँ पूरी पूरी रात लिख के, तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे? तो उसने कहा प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद ने कहा कि तुम क्यों नहीं शुद्ध भक्त? तो उसने कहा कि प्रभुपाद मैं अभी नहीं हूँ, कैसे बनूँ? तो अब इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये निकला कि फिर बाद में गर्ग मुनि ने प्रयास किया और तमालकृष्ण महाराज ने भी प्रयास किया कि कम खाएं और कम सोएं, और है ना। और तो भक्ति विकास महाराज भी एक बार बता रहे थे, उन्होंने भी प्रयास किया कम खाएं कम सोएं, लेकिन फिर खड़े खड़े धाड़ गिर जाते थे क्योंकि कम खा रहे थे कम सो रहे थे, फिर बेहोश होना शुरू हो गए डिवोटीज। तो बहुत ही एक इटर्नल कन्फ्यूजन है, कम खाना नहीं खाना, रघुनाथ दास गोस्वामी के पच्चीनों पे चलना है या मध्वाचार्य के पच्चीनों पे, क्योंकि हम तो मध्वा संप्रदाय को भी बिलोंग करते हैं। तो आप करें क्या एग्जैक्टली? तो ये कन्फ्यूजन्स हैं। और श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें आगे, जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। तो बाद में फिर इनको समझ आई, जो श्री प्रभुपाद डिसाइपल थे जिनको प्रभुपाद कहते थे कि तुम क्यों नहीं शुद्ध भक्त, फिर उनको धीरे धीरे समझ आई कि हम एक दिन में शुद्ध भक्त नहीं बन सकते इमिटेट करके। प्रभुपाद का कहने का अर्थ है कि तुम क्यों नहीं शुद्ध भक्त, अपना लक्ष्य बनाओ शुद्ध भक्त बनना, और इस लेवल पे पहुँचो जिस लेवल पे मैं भी हूँ। लेकिन धीरे धीरे एक ही दिन में हम प्रभुपाद की नकल करेंगे तो फिर तो टैं होगी, अर्थात फॉल डाउन होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा, पूरा बॉडी भी हिल जाएगी। तो हमारा गोल है, श्री प्रभुपाद ने कहा था कि हमारा एक गोल है कि वी हैव टू मिनिमाइज ओवर ईटिंग एंड स्लीपिंग, लेकिन वो हम अभी बिल्कुल करेंगे तो फिर तो बावड़े हो जाएंगे, दिमाग आउट हो जाएगा, और फिर अपनी कंठी माला उठा के हम साइड में रख देंगे, माइंड फिर रिवोल्ट करेगा ना। तो चीज़ें बैलेंस में अभी तो करनी है, फिर धीरे धीरे मिनिमाइज़ करनी है। ऐसा ही श्री प्रभुपाद के डिसाइपल्स भी, जो प्रभुपाद डिसाइपल्स थे, उन्होंने भी फिर यही अपने लेक्चर्स में निष्कर्ष निकाल के यही बताया, क्योंकि जिन्होंने उसी वक्त करने का प्रयास किया उनकी फिर हालत ख़राब भी हुई, हेल्थ भी अप डाउन हुई। तो एकदम से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे हमें अपनी जो आहार निद्रा भय मैथुन की, जो मैथुन तो बंद ही करना पूरी तरह से, बाकी आहार निद्रा को धीरे धीरे कम करना। और श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अव्यर्थ कालत्वम, जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी है वो 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, बिना भगवान की सेवा के नहीं बिताता। इसके आदर्श रूप गोस्वामी है, जो सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और दिन में 2 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं थे। तो अब ये इस तरह से तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त मतलब नियमित आहार, नियमित आहार करना चाहिए हमें। युक्त विहारस्य, युक्त विहार करना चाहिए मतलब जो गृहस्थ आश्रम में है उनको कंट्रोल्ड सेक्स करना चाहिए। अननेसली श्री प्रभुपाद कहते थे कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लगे रहना चाहिए, तो कंट्रोल में होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्म करना गलत नहीं है, कर्म करने की चेष्टा कर सकते हो, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। 8 घंटे से ज़्यादा कर्म नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। वो भी ज़्यादा करेंगे तो फिर माला छूटेगी, चीज़ें छूटेंगी, फिर भक्ति छूटेगी, भक्तों का संग भी छूटेगा।
क्योंकि फिर लोग गृहस्थ आश्रम में ज़्यादा ही फिर एफर्ट्स मार के पैसे कमाने में फिर गुड़गांव दिल्ली इधर उधर भागते रहते हैं, तो फिर डिवोशन तो स्पॉइल होएगी। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और अपनी नींद तथा जागरण को भी बैलेंस करना चाहिए। नींद तथा जागरण को बैलेंस करना चाहिए। योग भवति दुःखः, इस तरह से अगर हम योग करेंगे तो उससे हमारे जो समस्त जो दुख हैं, जो भौतिक कलेश हैं, वो खत्म हो जाएंगे। मतलब आएंगे तो, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो चल ही रहे हैं, लेकिन वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं, जैसे संसारी के आदमी के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन भक्त डिस्टर्ब नहीं होता उन दुखों से, और सुखों के आने पे उसके मन में लड्डू नहीं फूटते। यही तो श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षती। ना वो कुछ, अगर उसको कोई वस्तु प्राप्त होती है तो वो बहुत प्रसन्न भी नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है। बाहर से प्रसन्न होके वो दिखा सकता है ताकि उसकी डिवोशन किसी को पता ना लगे, क्योंकि डिवोशन तो भगवान और एक भक्त के बीच का खेल है ना। लेकिन अंदर से वो उसको कोई ज़्यादा मतलब खुशी नहीं होती किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त होने पे, भौतिक उपलब्धि के प्राप्त होने पे खुशी नहीं होती। लेकिन अगर नाम में रुचि हो जाए तो उसमें बड़ी खुशी होती है उसको, है ना। अगर भक्तों का संग मिल जाए तो उसमें उसको अंदर से ही बहुत खुशी होती है और लड्डू भी फूटते हैं। मान लीजिए बहुत टाइम बाद भक्त मिले हैं, उनका संग हो रहा है, उसमें तो उसके अंदर से लड्डू फूटेंगे। नहीं फूट रहे तो गड़बड़ है, स्पिरिचुअलिटी अलग चलती है ना। लेकिन मान लो उसको आईफोन मिला, आईफोन मिलने पे उसको लड्डू फूट रहे तो गलत है। तो उसको उस परिस्थिति में उसको उदासीन रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है यार, आईफोन दे दो या कीपैड वाला फ़ोन दे दो, एक ही बात है, करनी तो बात ही है। अब वो बात लगा कि डिवोटीज़ को अपने बिजनेस या जो भी उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा, या ब्रह्मचारीज को भी जो मैनेजमेंट में है कुछ, बिल्कुल अर्जेंट नीड है, तो अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। चीज़ों से जितना दूर होके बचा जाए उतना अच्छा है, नहीं तो ये तो खतरनाक चीज़ें हैं, वेल नोन, सबको ही पता। अब क्वेश्चन ये है कि कम खाएं ज़्यादा खाएं। क्वेश्चन अभी भी वही है क्योंकि ये तो मैंने सारे पॉइंट्स थ्रो कर दिए एक रैंडमली, जो श्रील प्रभुपाद के पर्पस में लिखे हुए हैं, और प्लस इधर उधर से। अब मेन पॉइंट, अभी हमें कम खाना चाहिए या ज़्यादा खाना चाहिए, इसका आंसर जो मैंने सोचा और जो पढ़ा भी है उससे मेरी निष्कर्ष ये निकला है, या डिस्कस भी किया मैंने अपने सीनियर डिवोटी से, निष्कर्ष ये निकला है, जो मेरा ओपिनियन है, सबके अपने ओपिनियन होते हैं, मेरा भी अपना ओपिनियन है, लेकिन ये ओपिनियन आपको शायद सही लगेगा। ये ओपिनियन ये है कि कम खाना चाहिए ज़्यादा खाना चाहिए। पहला पॉइंट, आचार्य कमेंट्री में लिखते हैं, पॉइंट कहाँ पढ़ा था मुझे ध्यान नहीं, कि कंडीशनड स्टेज में, अभी बद्ध अवस्था में हम सब बद्ध जीव है ना, अभी हम कोई मुक्त जीव तो है नहीं, कोई हम अभी फुली सेल्फ रियलाइज्ड सोल तो बन नहीं गए, अभी तो बद्ध अवस्था में है, अभी तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास हमें पता नहीं लगा, अभी तो थ्योरेटिकल पता लगा, कोई हमें अनुभव थोड़ी ना हुआ है। तो इसलिए अभी हम बद्ध जीव हैं, कंडीशन स्टेज में अभी हम कोई लिबरेटेड स्टेज में नहीं है। तो कंडीशन स्टेज में हमें कम खाना चाहिए या ज़्यादा खाना चाहिए, इसका आंसर ये कि मतलब ये मैं पॉइंट बता रहा था कि कंडीशन स्टेज में हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी जो खुशी है, वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें खुश होने के लिए ऑब्जेक्ट्स चाहिए, हमें खुश होने के लिए कार चाहिए, फ़ोन चाहिए, या संसारी लोगों को गर्लफ्रेंड चाहिए, या कुछ ना कुछ चाहिए, या अच्छा सा सोने के लिए गद्दा चाहिए। हमारी हैप्पीनेस कंडीशन स्टेज में ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आधारित है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है। हम प्रसन्नता, हम खुशी अपने अंदर से क्रिएट नहीं कर सकते, हमें बाहर से वस्तुएं चाहिए, तभी तो सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तभी तो इंद्रियों से हम कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, तब हम खुश होते हैं। सुनते हैं बॉलीवुड के गाने तब खुश होते हैं, सूंघते हैं जब डीओ या सेंट्स तब खुश होते हैं, है ना, टच करते हैं तब खुश होते हैं।
अब जो भी इंद्रियों से हम करते हैं, तब हमें जाके प्रसन्नता मिलती है। उसको कहते हैं सेंस एन्जॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब तक हम अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई नहीं करते तब तक हम खुश नहीं हो पाते। तभी हम फिर तभी जीवा लालसा जीव इति उति धाय शिष्णोधर परायण कृष्ण नहीं पाए। इसलिए फिर हम अपनी जीवा की लालसा के लिए, क्योंकि अब हमारी जो हैप्पीनेस है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो इसलिए हमें फिर अच्छा अच्छा प्रसाद भी चाहिए होता है, अच्छे अच्छे कपड़े भी चाहिए होते हैं। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करते तब तक हम अंदर से डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि अंदर से प्रसन्नता हमारे अंदर से अभी आ नहीं रही। अभी अंदर से हम खुश नहीं हो पा रहे, अंदर से हम दुखी हैं, कुड़ रहे हैं। अब वो जो अंदर से दुखी हैं, वो दुख पंक्ति जो है, जैसे पागलपंती होती है, ऐसे जो दुख पंक्ति है वो तभी हटेगी जब हम ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम खुश हो जाते हैं बस। इसको कहते हैं बद्ध अवस्था। तो इसलिए बद्ध अवस्था में अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे हम खुश हो जाते हैं, या बढ़िया बढ़िया खाते हैं तो उससे हम खुश होते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ग्राम्य वार्ता ना करीबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे, भाल ना खाईबे, भाल ना परीबे। एटलीस्ट ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए तो कहा ही है कि ब्रह्मचारी सन्यासियों को ग्राम्य वार्ता ना करीबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे। मैं सबके लिए है वैसे तो, कि हमें सांसारिक बातें ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए, अर्थात प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। भाल ना खाईबे, भाल ना परीबे, और अच्छा अच्छा बढ़िया व्यंजन बना के भोग लगाने चाहिए, भोग करने नहीं चाहिए। ये भी इसीलिए पॉइंट आया, क्योंकि अगर हम बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, जिसको हम यूज़ करके अपनी हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कुछ बढ़िया बढ़िया बना के हम खा सकते हैं, उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। अगर हम बाहर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर अपनी हैप्पीनेस हम डिपेंडेंट हमेशा के लिए कर देंगे, और अगर हमने ये एडिक्शन, ये अगर हमें लत पड़ेगी कि हम जब तक ये चीज़ नहीं मिलेगी तब तक खुश नहीं होऊंगा, तो फिर हम हमेशा उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाएंगे, बाह्य वस्तु के ऊपर ही अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अगर मुझे जब तक ये एंड्रॉयड नहीं मिलेगा मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे दे दो एंड्रॉयड भाई। फॉर एग्जाम्पल, भाई तूने आदत ही गलत बना ली, तेरी आदत छुड़ाने के लिए तुझे यहाँ नशा मुक्ति केंद्र अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में तेरे तूने अपने आप को यहाँ दाखिला करवाया है, अभी आदत छुड़ानी है, तो इन चीज़ों को साइड में रख। तो ये बाह्य वस्तु के ऊपर हम जब तक अपने आप को डिपेंडेंट रखेंगे, उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, तो तब तक हम फिर बद्ध अवस्था में रहेंगे। अगर मुक्त होना है तो फिर हमें अपनी जो हैप्पीनेस है वो हमें भगवान के नाम के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, भक्तों के संग के ऊपर, मतलब अर्थात जो भगवान और भक्ति से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं भगवान और भक्ति से संबंधित, उसके ऊपर हमारी हैप्पीनेस डिपेंडेंट होनी चाहिए। अब वो जब हो जाएगी तो वो लिबरेटेड स्टेज है, अभी हम कंडीशन स्टेज में हैं। अब जितनी मात्रा में हमें अंदर से सुख मिल रहा है भक्ति करके, उतनी मात्रा में हम लिबरेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है एक दिन आएगा हम रात को सोए होंगे और अगले दिन उठेंगे एकदम से लिबरेट हुए पाएंगे अपने आप को, एकदम से सारी आसक्तियाँ ख़त्म, सब भोग वासना ख़त्म, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष सब कुछ ख़त्म, एकदम से होगा ऐसे रात को सांप निकलेगा अंदर से और चले जाएगा, खेत में चले जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। अंदर एक सांप नहीं है, बहुत सारे सांप हैं, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सांप एक एक करके निकलते जा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों जन्मों से करोड़ों सांप अंदर बैठे हुए हैं, तो एकदम से कभी नहीं होने वाला। अब इसीलिए हमें अपनी जो हैप्पीनेस है वो बाह्य ऑब्जेक्ट्स के ऊपर निर्भर नहीं करनी चाहिए। हमें बाह्य ऑब्जेक्ट्स से, जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स या दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे हमें हैप्पीनेस डिराइव करने की, हैप्पीनेस निकालने की हैबिट नहीं होनी चाहिए। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वैराग्य की प्रैक्टिस करेंगे तो वैराग्य आएगा। वैराग्य की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा एक दिन वैराग्य आएगा तो फिर हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। भाई पहले प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद खुद करते हैं उनकी ही मदद भगवान करते हैं। जो खुद ही वैराग्य पालन नहीं कर रहे, भगवान उसको वैराग्य गिफ्ट में क्यों देंगे? तो वैराग्य हमें पहले खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये समझ गए ना, पॉइंट लिंक्ड है, कम खाना है ज़्यादा खाना। तो जब तक हम कंडीशन स्टेज में हैं
तब तक हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि हम पहले से पहले से हमें भोग करने की प्रवृत्ति है, खाने की आदत है। लेकिन अब फिर क्वेश्चन उठता है, भाई कम खाएंगे तो सेवा तू करेगा क्या? मेरे क्वेश्चन ही उठता हमें तो सेवा भी करनी है और कम भी खाएंगे तो कैसे चलेगा? तो पॉइंट ये है कि हमारा झुकाव कम भोग ना करने की तरफ होना चाहिए, अर्थात कम से कम वस्तुओं को लेने की तरफ होना चाहिए, कम खाने की तरफ होना चाहिए। लेकिन सेवा ज़्यादा है तो ज़्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा खाने का मन नहीं करना चाहिए। पॉइंट ये है, ज़्यादा खाने का मन नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा खाना पड़ेगा तो बात अलग है। तो शास्त्र भी कह रहे हैं भाई दिमाग लगाओ, अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, जो भक्ति का अनुकूल है उसको करो, डू दी नीडफुल। श्री प्रभुपाद कहते थे जितनी जरूरत है उतना करो, है ना। अब मान लीजिए हमें प्रीचिंग में जाना है और शेविंग ब्लेड चाहिए, तो ठीक है भाई, शेविंग ब्लेड खरीद के ले आओ, अपना शेव करो और जाओ प्रीचिंग में। आपको नहीं मैं शेविंग ब्लेड खरीदूंगा तो वो मैं तो वैरागी हूँ, मेरे पे पैसे भी नहीं होने चाहिए, मैं खरीदूंगा तो वो तो मैं फिर भोग में फंस जाऊंगा। जैसे ज्ञानी कहते हैं कि पैसों को दूर करते हैं ना, डोनेशन भी नहीं लेते, कहते नहीं दूर करो, हम हाथ नहीं लगाएंगे। शिष्य हाथ लगा लेंगे, उनके बैंक अकाउंट हमने खोले हैं, हम हाथ नहीं लगाएंगे उनकी ये पॉलिसी होती है। तो ये है कि डू दी नीडफुल सिद्धांत भी श्री प्रभुपाद ने हमें दिया है, अर्थात श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जन। जितना जरूरी है उतना ले लो, जितना जरूरी नहीं है उतना परित्याग करो। तो इन चीज़ों को बैलेंस करके हमें समन्वय करके चलना पड़ेगा। आइडियली हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में कंडीशनड सोल हैं, लिबरेटेड सोल नहीं है। लिबरेटेड हो जाएंगे तो कम खाओ या ज़्यादा खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह कम खाओ या हनुमान जी की तरह पूरा कमरा भर के केले खा जाओ, कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं वाला। क्योंकि हमारी उस अवस्था में, लिबरेटेड स्टेज में, हमारी जो हैप्पीनेस है वो केले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और ना ही कम खाने के ऊपर डिपेंडेंट है। उस स्टेज में फिर वैष्णव वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञान हो जाए। अब हनुमान जी ज़्यादा क्यों खा रहे हैं? वैष्णव वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञान हो जाए, हमें नहीं पता वो खा रहे हैं ज़्यादा क्योंकि अब श्री प्रभुपाद को कचौड़ी क्यों पसंद है? फिर क्वेश्चन जो उठता है, यार प्रभुपाद जी को कचौड़ी पसंद है, शुद्ध भक्त है क्या है? अब हमें कचौड़ी तो मुझे ही पसंद है, प्रभुपाद जी को पसंद है, तो हम तो एक ही लेवल के हो गए। नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। हम जब कचौड़ी खाते हैं या कचौड़ी का जब स्मरण करते हैं तो हम पूरा उसमें हमारा आवेश आ जाता है, अभिनिवेश आ जाता है, हम पूरे कचौड़ी में घुस जाते हैं समझ रहे? लेकिन प्रभुपाद को कचौड़ी अच्छी लगती है। क्यों लगती है? भाई जबान है, जबान में जो भी चीज़ रखेंगे उसमें से 50 चीज़ों में से कुछ तो अच्छा लगेगा। कोई सर्किट थोड़ी ना कटे हुए प्रभुपाद जी के, सर्किट्स तो हैं ही, और उसमें से कुछ तो अच्छा लगेगा, कुछ गंदा लगेगा, तो उसमें से जो अच्छा लगता है उसमें कचौड़ी आती है, सिंपल सी बात है। लेकिन वो कचौड़ी का दिन रात स्मरण चिंतन नहीं कर रहे, बढ़िया बढ़िया खाने का सोने का, वो पूरी दुनिया के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। कचौड़ी तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए कचौड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारी व्यास पूजा हो जाए और कचौड़ी आगे आ जाए तो हम तो अगले साल की व्यास पूजा का ही वेट करेंगे तो हमारा अलग चलता है, महान भक्तों का अलग चलता है। इसलिए जमीन आसमान का अंतर है। बाहर से देखने में सब सेम लगेगा, लेकिन वैष्णव वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञान हो जाए। अब भगवान कृष्ण को चीकू पसंद है, श्रीमती राधा रानी को अनार पसंद है, अरबी पसंद है। क्यों है? पसंद ना पसंद क्यों है भगवान आपकी? हमें तो कह रहे हो पसंद ना पसंद नहीं करनी चाहिए और अपनी पसंद ना पसंद रखी हुई है लेकिन नहीं, जीवा सबकी होती है, भगवान को निराकार नहीं है। कुछ पसंद ना पसंद 50 चीज़ें जीभ पे रखेंगे, उसमें कुछ पसंद होगा, कुछ ना पसंद होगा। अब डिवोटी से पूछते हैं भगवान आपको क्या पसंद है, भगवान बताते हैं तो बता के फंस गए क्या तो ऐसा तो नहीं है। तो वो भगवान भी टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट में कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें वो पागल नहीं होते रहते। हमें अगर मान लो हमें अगर कुछ अपना ना मिले जो हमें पसंद हो चीज़, तो हम पागल होते रहते हैं, फिर सोचते रहते हैं यार साल में एक बार तो बन जाए, एक बार तो बन जाए, या 6 महीने में एक बार तो बन जानी चाहिए हमारी चीज़, हमें इतनी पसंद है। नहीं बनती तो हम पागल होते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद और जो महान भक्त हैं ये पागल नहीं होते, ये लिबरेटेड है, कचौड़ी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इनकी हैप्पीनेस। इसलिए कचौड़ी खा लें, समोसा खा लें, चाहे बाहर का भी। जैसे श्री प्रभुपाद ने बाहर का समोसा मंगवा के खाया था, प्रभुपाद को लूज मोशन लगे थे, वृंदावन इस्कॉन में थे,
तो लोकनाथ महाराज को भेजा कि जाओ वहाँ से कुछ समोसे लेके आओ, और समोसे खाए, तब पेट ठीक हुआ शिल प्रभुपाद का। अब प्रभुपाद के पास टाइम सही वैष्णव वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञान भुजाए, अब प्रभुपाद ठीक हो गए उससे। अब हम भी ऐसे करेंगे तो हमारी तो कॉन्शियसनेस में सीधा उसी वक्त ही लस्ट आ जाएगी, क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो भी पता नहीं क्या बना रहे हैं, किस कॉन्शियसनेस से बना रहे हैं। तो प्रभुपाद तो अगर कुछ भी खा जाएं उनको सब डाइजेस्ट हो जाएगा, वो तो भोगी के हाथ का भी खा जाए उनको भी डाइजेस्ट हो जाएगा। उसमें लिख तो रहे हैं परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में शिल प्रभुपाद कि जीसस क्राइस्ट के बारे में, कि जीसस क्राइस्ट, लोग कहते हैं जीसस क्राइस्ट मछली खाई थी, तो शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ने मछली खाई थी। जीसस क्राइस्ट तो पूरा संसार भी खा जाए तब भी उनको कुछ नहीं होने वाला भाई, उनके साथ तुम अपनी क्या तुलना कर रहे हो। तो महान महान भक्तों के साथ हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, उनकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल अलग अलग चल रही है। उनके जब शिवजी जहर पी सकते हैं और जहर निकल सकते हैं, तो भोगियों के हाथ का बना हुआ श्री प्रभुपाद जैसे भक्त अगर खा भी जाएं तो निकल जाएंगे। हमने गलती से भी खा लिया बाहर का तो हम तो गए इमीडिएटली। विषयेर अन्न खावे दुष्ट होए मन, जैसे विषय के हाथ का अन्न खाएंगे एकदम से माइंड कलुषित हो जाएगा, गंदे थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, गंदे सपने आएंगे, आपकी पूरी भक्ति निकल के बाहर हाथ में आ जाएगी, पागल हो जाएंगे। इसलिए जो बहुत एडवांस डिवोटीज़ हैं, आचार्य हैं, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। 3 लाख नाम जप करने की ज़रूरत नहीं है, हरिदास ठाकुर की तरह। हरिदास ठाकुर और जो गुरु परंपरा है हमारी, उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। अब उनकी शिक्षाएं क्या हैं? जो शिल प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, जो हमारे रिसेंट आचार्य हैं कि 16 माला कम से कम करो और बाकी सेवा करो जम के। ज़्यादा भी माला में घुसे रहोगे तो फिर माला उठा के फेंकोगे गंडा खेड़ी में, नदी में, सतलुज नदी में, जैसे हमारे पास है। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल नित्यानंद प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु एक दूसरे को खिला रहे हैं, है ना, पानी घाटी में, पानी में नहीं, शांतिपुर में जो आए थे चैतन्य महाप्रभु को जब धोखे से ले आए थे नित्यानंद प्रभु कि देखिए गंगा जी यमुना जी आ गई हैं, उधर से अद्वैताचार्य भी बोट लेके आ गए। हाँ महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे अद्वैताचार्य आप कहाँ से यहाँ, आप तो मायापुर में थे, नवदीप में थे। उन्होंने कहा नहीं मैं तो वृंदावन में आ गया हूँ और आप भी वृंदावन में ही हैं, आइए मैं आपको बोट पार करके उधर ले चलूँ, मदन मोहन जी के मंदिर ले चलूँ। तो बोट पार करके शांतिपुर ले आए। मदन मोहन जी तो उनके अपने डिटीज ही हैं जो भी है, तो इस तरह से धोखे से उनको ले आए शांतिपुर। और फिर वहाँ पे फीस्टिंग हुई, वहाँ पे अद्वैताचार्य ने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए हुए थे और फिर चैतन्य महाप्रभु को खिलाए। नित्यानंद प्रभु ने खाए जम के, चैतन्य महाप्रभु जम के खाते थे, जब जगन्नाथपुरी में भी थे तब भी जम के उनके डिवोटीज उनको खिलाते थे। बस जब रामचंद्रपुरी आए थे तब एकदम से चैतन्य महाप्रभु ने खाना बंद कर दिया क्योंकि रामचंद्रपुरी जो थे, जो माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल थे और चैतन्य महाप्रभु के गुरु तुल्य थे, माधवेंद्रपुरी उनको रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन वो फिर भी आए थे, वो अपना भ्रमण करते हुए पुरी में पहुँचे, गंभीरा और उस साइड। और महाप्रभु ने कहा कि सभी अपने अनुयायियों को कि पूरी तरह से रिस्पेक्ट देनी है, रामचंद्रपुरी आ चुके हैं और अब कोई ऊटपटांग हरकत नहीं, मुझे भी मेरे पीछे भी ज़्यादा मत पड़ना, सब मेरे से दूर हो जाए बस नहीं तो फिर मेरा बैंड बजेगा। तो फिर रामचंद्रपुरी ने काफ़ी उल्टा सीधा बोला भी चैतन्य महाप्रभु को कि तुम खाते रहते हो, सन्यासी हो के, मीठा पड़ा है तुम्हारे रूम में, तभी चींटियाँ आती हैं, क्योंकि उनकी कुटिया में चींटियाँ थी एक बार। तो पॉइंट ये है कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु को भी जम के खिला रहे थे अद्वैताचार्य, है ना। पानी आटी दधी चीमा फेस्टिवल जो हुआ था पानी आटी में, उससे क्या निष्कर्ष निकलता? उससे ये निष्कर्ष निकलता कि हम भी फेस्टिवल करते रहें और जम के दही और चिड़वा खाते रहें क्या? वो पास टाइम्स थे उनके, बाकी हम तो चलो फेस्टिवल्स करते ही हैं इस्कॉन में, ऐसा नहीं है। वो फेस्टिवल्स इसलिए करते हैं ताकि सभी डिवोटीज़ को सेवाएं मिल सकें। जब भी नित्यानंद त्रयोदशी आती है, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस आता है, अर्थात राधाष्टमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्य और नरसिंह चतुर्दशी, जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं उस पर, जितने भी ये जो आविर्भाव आते हैं भगवान के, प्राकट्य दिवस, हम उस दिन फेस्टिवल्स करते हैं ताकि सभी डिवोटीज़ जो आते हैं, कांग्रीगेशन डिवोटीज़ और ब्रह्मचारी भी, सबको लगे कि आज सचमुच में भगवान का प्राकट्य हुआ है। नहीं तो फीलिंग ही नहीं आती, क्योंकि हम सब कंडीशन स्टेज में है ना, बद्धावस्था में है, हम फिर पड़े रहेंगे रूम में, चैंटिंग भी करने मन नहीं कर।
तो सबको सर्विसेज भी मिलनी चाहिए उस दिन, कांग्रीगेशन डिवोटीज़ को भी सर्विसेज मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रीगेशन डिवोटी तो संडे के संडे ही आते हैं अधिकांशतः। कुछ होते हैं जो बहुत सिंसियर होते हैं, जो ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, वो मंगला आरती में भी आते हैं। तो लेकिन सबको एंगेज करने के लिए भी फिर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और फेस्टिवल्स में फिर हम बहुत अच्छा अच्छा भगवान के लिए बनाते हैं, और ख़ुद फिर उसको प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में हमें ग्रहण हमें करना चाहिए। करते हैं या नहीं है वो पॉइंट अलग है, आइडियली करना चाहिए उसको, प्रसाद को कृपा के रूप में। अब वो हम करते नहीं करते, सबका अपना अपने इंडिविजुअल लेवल पे मेंटालिटी, कॉन्शियस कैसी है वो सब डिपेंड करता है। सबको अपनी कॉन्शियस सही रखनी चाहिए, बस ये है। वो भोग भगवान के लिए बनता है, जो भगवान के लिए भोग बना, उस भोग को हमें ग्रहण करना है। उस भोग को लगाना नहीं है अपने आप को, उसको ग्रहण करना है। दो चीज़ें, भोग को करना नहीं है, भोग को ग्रहण करना है। तो वो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मायने रखती हैं। हमारी चेतना उसी से ही बदलती है, और चेतना जैसे जैसे हमारी बदलेगी, वैसे वैसे हम कंडीशन से लिबरेटेड स्टेज में जाते रहेंगे, वैसे वैसे हम प्योर होते रहेंगे, वैसे वैसे हमें पता चलता रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। वैसे वैसे हम प्योर होते रहेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही ध्यान रखने होते हैं, वैसे से ही कॉन्शियसनेस प्योर होती रहती है। हम जितना अलर्ट रहेंगे उतना भगवान हमें प्योर करते रहेंगे। तो बस यही निष्कर्ष है कि कंडीशन स्टेज में हमें कम खाना चाहिए। सेवा ज़्यादा है तो ज़्यादा खाना चाहिए, फिर हिचकना नहीं चाहिए, डू द नीडफुल। लेकिन झुकाव कम खाने की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि हम कोई हनुमान जी नहीं है, लिबरेटेड नहीं है, मुक्त जीव नहीं है, हम बद्ध जीव हैं। हमें पहले ही बाह्य जो वस्तुएं हैं संसार की, सेंस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो या देखने से रिलेटेड या किसी भी वस्तु से रिलेटेड, तभी तो कहा जाता है कि ब्रह्मचारी, वैदिक काल में ब्रह्मचारी आश्रम होता था, जंगल में ब्रह्मचारियों को रखा जाता था। गुरुकुल के बच्चों को, ब्रह्मचारियों को 25 साल तक जंगल में रखा जाता था, शहर में नहीं रखा जाता था, ताकि उनको इंद्रिय विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स देखने का अवसर कम से कम मिले, स्त्री के दर्शन भी कम से कम हो। अब है ना, तो बस ये है। तो इसलिए कम से कम इन सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रहेंगे, क्योंकि हम कंडीशन स्टेज में तो बचे रहेंगे। लिबरेटेड स्टेज में हम चाहे सेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच में जाके खड़े हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा। तभी तो श्रील प्रभुपाद यूएस में खड़े होकर कह रहे थे, वाओ नेकेड वुमेन्स की फोटोज़ देख के, बड़ी बड़ी जो लगी हुई थी मॉल्स पे, प्रभुपाद कह रहे हैं वाओ। हम कह सकते हैं वाओ? हम वाओ कहेंगे तो हमारी वाओ टूट जाएगी। तो इसलिए ज़मीन आसमान का अंतर है लिबरेटेड सोल्स में और हम जैसी कंडीशन सोल्स में। कंडीशन सोल्स को लिबरेटेड सोल्स की नकल करने का सोचना नहीं चाहिए। धीरे धीरे हमें श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, नृत्य, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, जो हमें श्री रूप गोस्वामी ने 9 स्टेप दिए, उसके अंतर्गत ही चलना चाहिए। उसके बिना चलेंगे तो फिर यहाँ सारे सर्किट हिल जाएंगे, माया पागल कर देगी, सारी भोग वासना बाहर आ जाएगी, बस फिर भक्ति छूट जाएगी। तो झुकाव हमारा कम खाने की तरफ होना चाहिए। सेवा जब जब ज़्यादा हो, जम के खाओ। लेकिन अब इसमें भी एक तरीका है। अब उसमें भी कई कहते हैं, प्रभु जी हम कम खाने के लिए रेडी तो हैं, हमारे पास सेवा भी फिजिकल ज़्यादा नहीं है और हम कम खाने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन प्रभु जी पेट खराब हो जाता है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या लूज मोशन हो जाते हैं, या गैस बन जाती है, XYZ कई सारे फिर पॉइंट्स आ जाते हैं, सर दर्द हो जाता है, वो कई सारे फिर वो फैक्टर्स हैं। इसलिए फिर कहा जाता है भाई कलयुग की बॉडी इस तपस्या के लिए बनी नहीं। हम इतने ज़्यादा बद्ध और इतने ज़्यादा गिरी हुई आत्मा, इतनी नीच आत्मा है हम, कलयुग की पतित आत्माएं हैं, कि हम तपस्या भी नहीं कर सकते। हम कहीं के नहीं रहे, मुक्त होने के लिए भी हमारे पास कोई रास्ते नहीं रहे। बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ करें तो अब क्या करें। अब इसलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट डेली कुछ ना कुछ योगा या मॉर्निंग वॉक कर लेनी चाहिए। उससे बॉडी का जो कफ, वात, पित्त जो हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, वो तीनों संतुलित रहते हैं, तो आदमी फिट रहता है। अगर 15 मिनट भी हम कुछ कर लें, फॉर एग्जांपल योगा वोगा या मॉर्निंग वॉक इत्यादि, जैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने मॉर्निंग वॉक से ही अपनी लाइफ बढ़ाई है, 10-11 साल मैंने मॉर्निंग वॉक से बढ़ाई है। मॉर्निंग वॉक अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हेल्थ मेंटेन रखने के लिए। चाहे मॉर्निंग वॉक कर लो 15 मिनट या योगा कर लो, ये कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। जिनकी ऑलरेडी फिजिकल सर्विस में मॉर्निंग वॉक है ही, उनको तो ज़रूरत नहीं है
लेकिन जिनके उसमें सर्विसेज है नहीं तो उसको अलग से फिर कर लेनी चाहिए। 10-15 मिनट डेली कुछ कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में गाड़ी चलती रहेगी, नहीं तो 40 साल के बाद फिर बॉडी डिक्लाइन होनी शुरू होती है और फिर एकदम से चीज़ें फिर डिजीज़ घेर लेती हैं। ये निष्कर्ष है इस पूरे प्रवचन का। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं। विहार मतलब प्रभु क्या है इसमें? विहार मतलब आमोद प्रमोद अर्थात गृहस्थ। विहार मतलब कहते हैं ना, मैं विहार करने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। एंटरटेनमेंट तो अब एंटरटेनमेंट होता है। तो अगर हम एक गृहस्थ आश्रम के परिप्रेक्ष्य में लें, ब्रह्मचारी आश्रम के परिप्रेक्ष्य में कि भैया एंटरटेनमेंट करना है तो थोड़ा नियमित करो मतलब अगर आपको थोड़ा बात करनी है इधर उधर, थोड़ा अपना मन लगाने के लिए दूसरे डिवोटी से, तो थोड़ा एक रेगुलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि पूरे पूरे दिन आप गप्पे मारते रहे। रेगुलेटेड मीन्स, वहाँ पे रेगुलेटेड मीन्स कि आपको अगर बातें करनी है, किसी से एंटरटेनमेंट करना है, तो उस एंटरटेनमेंट में भगवान होने चाहिए। बातें भी भगवत विषय में करो, संसारिक विषयों के ऊपर बात मत करो, भगवान से संबंधित बातें करो। एंटरटेनमेंट करना है भगवान को लाओ पिक्चर। एंटरटेनमेंट करना है तो यशोमती नंदन ब्रजवर नागर कीर्तन करो, अपने आप नियमित हो गया, है ना। मतलब हमें जैसे फॉर एग्जांपल श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं और पर्पस में श्री प्रभुपाद भी लिखते हैं उपदेशामृत के कि हमें वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, है ना, वाणी को कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। तो वहाँ पे कंट्रोल करने का अर्थ क्या है कि लगा देना चाहिए क्रोध को। भक्त द्वेषी जने, जो भक्तों से द्वेष करते हैं उनके ऊपर लगा देना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने लगाया। या जो वाणी है, वाणी को ये नहीं कि आप मौन व्रत रख के बैठ जाओ, पूरे दिन चुप होकर बैठ जाओ ज्ञानियों की तरह, नहीं, वाणी से 24 घंटे बोलो, लेकिन कृष्ण कथा बोलो। तो यहाँ पर विहार मतलब अगर हम एक जनरली भी लें तो विहार मतलब कि अगर हमें कुछ भी एंटरटेनमेंट करना है तो वो कृष्ण विषयक, कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। कीर्तन करो, उस कीर्तन में एंटरटेनमेंट हो, चैंटिंग में एंटरटेनमेंट हो, हरे कृष्ण नाम से रूप गुण लीला प्रकट होंगे, अपने एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो वो असली एंटरटेनमेंट है। और सेवा में एंटरटेनमेंट होना चाहिए। सेवा करते वक्त खुश होना चाहिए, कृतार्थता की भावना से सेवा करनी चाहिए। अगर हम अपने आप को ऑब्लाइज फील नहीं कर रहे सेवा करते वक्त, पानी आटी के दर्शन किए, मायापुर में इतने सारे दर्शन किए, और फिर हमने मतलब है ना इतने सारे दर्शन किए, तो राजापुर भी गए, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, इतने सारे हमने दर्शन किए, और लास्ट में मान लो हमें एक जाते वक्त एक पानी नहीं मिला बस में, तो हम पागल हो जा रहे हैं, पानी नहीं मिला भाई, पानी नहीं मिला, रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसका मतलब भाई तूने दर्शन किए क्या? थोड़ी देर अगर तू प्यास कंट्रोल नहीं कर सकता तो दर्शन क्या किए? तो फिर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग क्या हुई? तो वो गृहस्थ वाली ट्रेनिंग हो गई। तो वो फिर हमें फिर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल्ड रखना चाहिए, और अपने आप को, हमारी हैप्पीनेस बाह्य ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। यही तो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग है। फिर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए कि ठीक है नहीं मिला तो हरे कृष्ण कृष्ण। बच्चों को भी ऐसे ट्रेंड हमें करना चाहिए, भाई थोड़ा टॉलरेट करो। मतलब जो गृहस्थ होते हैं ना वो फिर होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, वो अपना कभी भी प्यास लगी कुछ भी कर लिया, फ्रिज खोल लिया, खा लिया। हमें तो फिर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। कभी कोई कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो रही है तो भाई दर्शन तो मिल गए, यात्रा मिल गई करने को। कई भक्तों को तो यात्रा नहीं मिली करने को, यहीं बैठे रह गए। यात्रा मिल गई, उसके बावजूद भी हम छोटी छोटी खाने पीने सोने अगर ऊपर नीचे हो तो उसके कारण हम पागल होते रहे, तो वो फिर वो शोभा नहीं देता। फिर वो तो फिर हमने दर्शन करते हुए भी दर्शन नहीं किए। तो दर्शन करके संतुष्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद तो कुछ खाने पीने को मिले ना मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद तो ये स्टेटमेंट होनी चाहिए, बस अब मुझे चैंटिंग करने दो, बस ख़त्म। अभी तो छाछ पी है मैंने, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और क्या। तो थोड़ा कंट्रोल्ड होना चाहिए। हमारी जो हैप्पीनेस है उसको हमें बाह्य ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमारी हैप्पीनेस अंदर से हमें कल्टीवेट करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है अच्छी साधना करो, अच्छी चैंटिंग करो, बुक रीडिंग डेली करो थोड़ी, और अपना हरी कथा कभी मत छोड़ो। तभी तो कहा जाता है ये जो पावरफुल टूल्स हैं, ये वेपन्स बहुत पावरफुल हैं माया से लड़ने के लिए। भाई इसको सही से फॉलो करना है। सही से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर 10 साल बाद भी लगेगा यार टाइम वेस्ट हो गया, 2 साल बाद लगेगा टाइम वेस्ट हो गया। वो हमेशा टाइम वेस्ट ही लगता रहेगा, कुड़ते रहेंगे। ये हम भूल जाते हैं कि सेवा करने को जो मिल रही है, जो वैष्णव ने हमें सेवा में लगाया हुआ है, उसके तो हम ऋणी हैं नहीं, ऊपर से और कुड़ते जा रहे हैं। तो भगवान ये भी छीन लेंगे। भैया तू छोड़ दे, माला छोड़ दे,
सेवा छोड़ दे, तू घर निकल तू एग्जाम्पल। सेटिस्फाइड रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर खुश नहीं रहेंगे तो फिर माया खुश करने आएगी कोई तो खुश करेगा हमें ठीक है, और कोई प्रश्न है? तो आप कह रहे हैं कि कंडीशन स्टेज में हमारे जो हैप्पीनेस है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, तो फिर कुछ सोल जो होते हैं वो यहाँ पे भी लिबरेट होते हैं, जैसे हमारे आचार्य होते हैं, तो हाँ हाँ भगवान के धाम में भी होते हैं, बिल्कुल। तो वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट में के कंट्रोल में कभी कभी नहीं आ ही जाते हैं। नहीं, एग्जाम्पल मिल्किंग वहाँ पे हो रही, मिल्किंग हो रही है, हाँ, तो वो भी कुछ चल ही रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि सब लोग साधना में बैठे हैं। नहीं वो मिल्किंग तो वो तो भगवान के लिए कर रहे हैं ना, वो तो जो भी कर रहे हैं वो सब भगवान। वहाँ तो व्रज की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ का कोई एग्जांपल हो ना, वहाँ तो सब कुछ ही भगवान की हैप्पीनेस के लिए हो रहा है। वहाँ तो दूध दही मक्खन जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान की हैप्पीनेस के लिए हो रहा है। वहाँ के लोगों की कॉन्शियसनेस तो हम समझ नहीं सकते। यहाँ का कोई एग्जांपल बताओ, वहाँ तो आप छोड़ दो, वहाँ तो रासलीला भी हो रही है वो तो पूरा ही एक सांसारिक एंजॉयमेंट लग रही है। तो वो तो अब वो रासलीला जिसने की है भगवान कृष्ण ने, उसकी शरणागति सुखदेव गोस्वामी जैसे महामुनि ले रहे हैं, तो वो तो इनकंसीवेबल है, वो तो अचिंत्य है वहाँ की सारी चीज़ें। यहाँ का कोई एग्जांपल बताओ तो फिर माने। यहाँ का एग्जांपल मैंने दिया, श्रील प्रभुपाद कचौड़ी के लिए पागल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है लेकिन है नहीं वहाँ पे फिर आता है वैष्णव वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञान हो जाए। अब उसको कहाँ लगाएं? उसको हम जैसे क्षुल्लक भक्तों के ऊपर थोड़ा लगाएंगे वैष्णव वाक्य मुद्रा क्रिया। वो श्री प्रभुपाद जैसे महान वैष्णवाचार्यों के परिप्रेक्ष्य में तो लगाना पड़ेगा उस सिद्धांत को, तो फिर हम नहीं समझ सकते, उसको नहीं समझ सकते फिर हम उसमें फिर हमें एग्जैक्टली एज इट इज़ लगा देना पड़ेगा वैष्णव वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञान हो जाए। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है कि हम खाएंगे अगर कचौड़ी तो हमारी अगर पसंद है कचौड़ी फॉर एग्जांपल या फ्रूट क्रीम, तो वो हमारी पसंद है क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं, हमारी तो बहुत सारी पसंद होगी और हमारी पसंद वो हमारी प्रसन्नता के लिए है। प्रभुपाद की जो पसंद है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब कैसे हो सकता है व्रज में भगवान को कचौड़ी अच्छी लगती हो है ना, तो भगवान तो अब प्रभुपाद कहते हैं सखा के मूड में थे, तो हो सकता है प्रभुपाद जी ने छीन के कभी खाई हो तो पता नहीं क्या चल रहा है। इसलिए उस केस में हम कह सकते हैं एग्जैक्टली वैष्णव वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञान हो जाए। स्टेटमेंट तो अच्छा लग रहा है, बट जानवर तो स्टेटमेंट अच्छा लग रहा है बट प्रैक्टिकल नहीं लग रहा क्या आगे क्या? बाकी जब सारे जानवर जो बाकी होते हैं वो भी उनका भी हैप्पीनेस है, वो इससे बस खाने पीने में सब डिपेंड है। हाँ, हम अपने आप को मानते हैं कि हम उनसे कुछ और ही हैं, फिर भी हमारा जो हैप्पीनेस है बस इसी चीज़ों के ऊपर हमेशा रहता है। तभी तो श्री प्रभुपाद कहते हैं एनिमल सिविलाइजेशन है ये ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है, एनिमल सिविलाइजेशन है हमारी, क्योंकि सारी जो हैप्पीनेस है संसारिक चकाचौंध के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम एनिमल सिविलाइजेशन में, ह्यूमन सिविलाइजेशन तो वैदिक काल में होती थी, अभी तो सारी एनिमल सिविलाइजेशन चल रही है। तभी तो प्रभुपाद बार बार कहते थे कुत्ते बिल्लियों का समाज है बार बार, तभी तो प्रभुपाद को कहना पड़ रहा था। रास्कल्स कहते थे, कुत्ते बिल्ली कहते थे, वो ये कुत्ते बिल्लियों की तरह खा रहे हैं, सो रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, जानवर बन चुके हैं सब, लिटरली ऐसा हो रहा है। प्रभुपाद झूठ नहीं बोलते थे, शुरू में मुझे लगता है झूठ बोलते हैं बट एग्जैक्टली यही है सचमुच कुत्ते बिल्लियों का समाज है। एज अ सोल हम कुछ और डिजर्व करते हैं, एज अ सोल हम कुछ और डिजर्व करते हैं जो, हाँ और क्या, हाँ मतलब हमें तो मनुष्य बनना है पहले तो, और फिर भक्त बनना है। ये तो इन चीज़ अब वो तभी बनेंगे जब हम सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि भाई जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा चीज़ों को संग्रह करने में और अच्छी अच्छी चीज़ों को लेने में उसमें दिमाग नहीं अपना लगाना चाहिए। अपने चीज़ें मिल जाएँ तो ठीक है, और ना मिले तब भी ठीक है। मिल जाए अपने आप और ज़्यादा होगी तो वही बांट दो, तो वो बहुत एक, तभी तो श्री प्रभुपाद कहते थे कि रूप गोस्वामी एस्केप कर गए। ये बहुत खतरनाक संसार है, यहाँ पे तो बहुत संभल के चलना होता है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे कम खा रहे हैं, अब वो कम इसलिए भी खा रहे हैं
एक और पॉइंट है, अब वो तो लिबरेटेड स्टेज है, वो इसलिए कम खा रहे हैं क्योंकि उनको भगवान से वियोग हो रहा है ना। जब किसी से वियोग होता है, मान लो किसी माँ का बच्चा बाहर है, फॉरेन में है, तो वो 10 दिन जब बाहर जाएगा नया ना, तो 10 दिन तो माँ खा नहीं पाएगी सही से, 11वें दिन चलो धीरे धीरे भूल जाएगी, क्योंकि यहाँ का लव रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, लेकिन वहाँ तो गोपियों ने 100 साल नहीं कुछ खाया। तो जब प्रेम होगा, विरह होगा, तो अपने आप ही आदमी खाना पीना भूल जाता है, वो भी है। लेकिन अब चलो, अब वो इसलिए मैंने कहा था कि लिबरेटेड स्टेज में कम खाओ या ज़्यादा खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़्यादा भी खा रहे हैं, अब हनुमान जी ज़्यादा खा रहे हैं, भीम मध्वाचार्य ज़्यादा खा रहे हैं, क्या उनको प्रेम नहीं है? प्रेम है। और उस केस में फिर क्या लगाएंगे? वैष्णव वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञान बोले। अब एग्जैक्टली क्या चल रहा है हमें पता नहीं है, वो हम कुछ नहीं कह सकते। वो उस स्टेज पे इसलिए हमें जाना खुद पड़ेगा, तब हम समझ सकते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है। इसलिए खुद वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, नहीं पहुँचेंगे तो फिर हमारे लिए हमेशा ये कन्फ्यूजन ही रह जाएगी। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वैष्णव बनाइए, क्योंकि जब तक मैं वैष्णव नहीं बनूंगा तब तक मैं अन्य वैष्णव के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं भक्तिनाथ ठाकुर के वास्तविक दर्शन नहीं कर पाऊंगा। जैसे भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर नहीं केवल भक्तिनाथ ठाकुर के वास्तविक दर्शन किए थे, बाकी को पहचान ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर महान वैष्णव थे। तो हम इसलिए कब मैं भी महान वैष्णव बनूंगा, ताकि मैं महान वैष्णव के दर्शन कर पाऊँ। इसलिए महान वैष्णव नहीं कि तुम सब मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं कब महान वैष्णव बनूंगा जिससे कि मैं और महान वैष्णव की इम्पोर्टेंस समझ पाऊंगा और उनके दर्शन कर पाऊंगा वास्तविक। और तब जब मुझे उनके दर्शन होंगे, तब दर्शन है पवित्र करो ही तुम्हारो, वो फिर असली दर्शन होंगे, तब फिर हमारे सारे पाप धुल के खत्म हो जाएंगे। वो एक अलग चीज़ है। मतलब सब कुछ चेष्टा पे डिपेंड करता है, हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। क्या क्वेश्चन क्या था आपका? ठीक है, हरे कृष्ण।